आज हम पढ़ने वाले हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी एसिड और बेस का डाइल्यूशन। इससे पहले हमने एसिड, बेस और इंडिकेटर्स के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया था। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके अभी वो सारे वीडियो देखो, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले है कि डाइल्यूशन होता क्या है। डाइल्यूशन पहले समझेंगे, तभी तो एसिड बेस का डाइल्यूशन समझेंगे। तो डाइल्यूशन का डिफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ एडिंग एसिड और बेस टू वाटर टू डिक्रीज इट्स कंसनट्रेशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन। यानी वैसा प्रोसेस जिसमें हम एसिड और बेस को पानी में मिलाते हैं ताकि इसका कंसनट्रेशन कम हो सके। कंसनट्रेशन मतलब उसका पावर, एसिड का जो पावर था उसका कंसनट्रेशन कम कर सकूं, जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन को हम डिफाइन कर देते हैं अभी, ताकि इजी हो समझने में। एसिड और बेस दोनों के केस में कंसंट्रेशन का डिफिनेशन सेम ही होता है। द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन एसिड, यानी एसिड में हाइड्रोजन आयन का अमाउंट, और हाइड्रोक्साइड आयन इन बेस, यानी बेस में हाइड्रोक्साइड आयन्स, ये दोनों का जो अमाउंट है उसी को कंसंट्रेशन बोलते हैं। यानी जब हम एसिड के केस में लेंगे, एसिड को लेंगे, तो उसमें हाइड्रोजन आयन का अमाउंट देखेंगे, और जब हमारे पास बेस होगा तो उसमें हाइड्रोक्साइड यानी OH माइनस आयन का हम कंसंट्रेशन देखेंगे, यानी उसका अमाउंट देखेंगे। अगर अमाउंट ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर अमाउंट कम है तो कंसंट्रेशन कम है। अगर कंसंट्रेशन हाई है तो बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर कंसंट्रेशन लो है तो बेस वीक है। अब नेक्स्ट है कि डाइल्यूशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि डाइल्यूशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक के बारे में बताया था कि जिस प्रोसेस में, जिस रिएक्शन, जब रिएक्शन हो उस प्रोसेस के ड्यूरिंग एक्सेस हीट जब बाहर आए तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। दैट्स वाई वी ऐड एसिड और बेस इन टू वाटर, यानी इसलिए ये एक्सोथर्मिक है, इसलिए हम एसिड और बेस को पानी में मिलाते हैं, ना कि पानी को एसिड और बेस में। एक क्वेश्चन रह सकता है कि हम डाइल्यूशन के ड्यूरिंग एसिड और बेस को पानी में क्यों मिलाते, पानी को एसिड और बेस में क्यों नहीं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, तो इसका आंसर यहीं से होगा, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए हम एसिड और बेस को पानी में मिलाते हैं। तो ये कोई परफेक्ट रीज़न नहीं है कि एक्सोथर्मिक है तो हम इसको मिलाएंगे। इसके लिए एक परफेक्ट रीज़न ये होगा कि ये तो दे दिया, वाटर इज़ नेवर एडेड टू एसिड और बेस। इफ़ वी डू सो, यदि हम ऐसा करते, यानी कि अगर हम वाटर को एसिड और बेस में मिलाते हैं तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा। मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट बाहर निकलेगा, वो भी हीट बाहर जो निकलेगा उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होगा, और वो जनरेट होकर इसके कारण इस हीट के जनरेशन के कारण वो एसिड स्प्लैश आउट करेगा। स्प्लैश आउट मतलब उबल के बाहर आएगा, बीकर से बाहर आएगा, जिस बीकर में हम इसको डाइल्यूट करेंगे उससे बाहर आएगा, और बाहर आने के कारण हमारे हाथ को डैमेज दे सकता है, हमारे फेस पे पड़ सकता है, हमारे फेस को डैमेज कर सकता है, यानी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं अगर हम ऐसा करते हैं। यानी अगर हम पानी में एसिड बेस मिलाते हैं तो हमें इतने सारे नुकसान उठाने पड़ेंगे, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। नेक्स्ट है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। एसिड और बेस का स्ट्रेंथ यानी उसकी ताकत कितना होगी, कैसे होगा, ये तो मैंने बताया था डाइल्यूशन के बाद। टाइमिक कंसंट्रेशन, इस स्ट्रॉन्गनेस ऑफ एसिड और बेस, यानी स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस, ये दोनों कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यानी एसिड्स इन विच कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन टेक प्लेस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब नेक्स्ट है कि स्ट्रॉन्गनेस ऑफ एसिड और बेस, यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस एक और चीज़ से मेजर की जा सकती है, जिसे हम पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच स्केल का डिफिनेशन क्या है कि ए स्केल यूज टू मेजर हाउ एसिडिक और बेसिक द सॉल्यूशन इज़। हमें जो सॉल्यूशन दिया गया, हमें जो सॉल्यूशन टेस्ट करने के लिए मिला है, वो कितना ज़्यादा एसिडिक है या फिर वो कितना ज़्यादा बेसिक है, यानी कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ एसिड है और कितना अमाउंट ऑफ बेस है, इसे पता करने के लिए हम पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। अब आगे है कि पीएच ऑफ वाटर और न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन और पानी का जो पीएच है वो 7 है। पीएच ऑफ एसिड, यानी पीएच मान एसिड का 7 से कम होगा, यानी 7 से कम जितने भी होंगे सारे एसिड होंगे, जिनका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा वो सारे एसिड्स होंगे। और नेक्स्ट है पीएच ऑफ बेस, यानी बेस जितने भी सॉल्यूशन का पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा, 7.1, 7.2 से लेके 14 तक होता है, 0 से 14 तक होता है, 0 से लेके 6 तक, 6.9 तक हो गया एसिड, 7 न्यूट्रल, एंड 7.1 से लेके 14 तक बेस का पीएच मान होता है। और इससे हम स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं, जितना कम
पॉइंट होगा उतना ज़्यादा एसिडिक, जितना ज़्यादा सेवन से होगा उतना ज़्यादा बेस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएच इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में पीएच वैल्यू का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या डिसएडवांटेज है, यानी पीएच से हमारे डेली लाइफ पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है। पीएच मान से तो हमारे डेली लाइफ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ चीज़ों में है जो एनसीईआरटी में दे रखी है। इसमें से पहला हमारा है पीएच ऑफ आवर स्टोमक, यानी हमारे स्टोमक में पीएच का मान। तो एक चीज़ तुम लोग जानते ही होगी कि डाइल्यूट HCl हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे फूड का डाइजेशन में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को भी मारते हैं। जब ये एसिड एक्सेस हो जाए यानी ज़्यादा हो जाए तो हमें एसिडिटी होती है। एसिडिटी क्यों होती है, एक बड़ी वजह है, जान लो कि जब हमारे स्टोमक का पीएच मान ज़्यादा हो जाए, यानी हमारा स्टोमक में एसिड की संख्या मतलब एसिड का अमाउंट स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो हमें एसिडिटी होती है। अब एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटाएसिड। एंटाएसिड में क्या क्या होता है, इनो यूज़ करते हैं। इनो में क्या होता है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा एक एंटाएसिड है। एंटाएसिड यानी कि जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे उसको एंटाएसिड बोलते हैं। एंटी एसिड या फिर एंटाएसिड बोल दो। तो बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं हम ताकि हमारे स्टोमक में जो एक्सेस एसिड बना है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके और हमें पेन नहीं हो, हमारे स्टोमक पेन ख़त्म हो सके। ये थी हमारे स्टोमक में पीएच का इम्पोर्टेंस। अब नेक्स्ट आगे है, सेकेंड है टूथ डिके कॉज बाय एसिड, यानी एसिड के कारण हमारे जो दांत हैं वो डिके कर जाते हैं, दांत टूटने लगते हैं। तो उसमें भी पीएच का कुछ होगा। जैसे बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ कन्वर्ट शुगर इनटू एसिड। हमारे माउथ में, हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो भोजन के साथ आए शुगर, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, हम जो फूड अंदर लेते हैं उसके साथ आए शुगर को एसिड में कन्वर्ट करता है। और जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से नीचे हो जाता है, हमारे माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से डिक्रीज़ कर जाता है, तो हमारे दांत सड़ने लगते हैं, हमारे दांत डिके करने लगते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में रह सकता है कि हमारे दांत कब डिके करना शुरू करते हैं। तो 5.5 पीएच से जब नीचे हमारे माउथ का पीएच हो जाता है तो हमारे टूथ डिके करने स्टार्ट करते हैं, हमारे टूथ सड़ने लगते हैं। थर्ड है हमारा पीएच इन सॉइल। मिट्टी में पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है। मिट्टी, ये एक काफ़ी एडवांटेज है पीएच वैल्यू का कि मिट्टी में मोस्ट प्लांट हैव हेल्दी ग्रोथ व्हेन पीएच ऑफ सॉइल क्लोज टू 7, यानी कि बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनका हेल्दी ग्रोथ होता है जब पीएच मान मिट्टी का 7 के क्लोज हो, यानी ना ही 7 हो, ना ही 7 से ज़्यादा हो, ना ही 7 से कम हो, यानी नाइदर मोर एसिडिक नॉर मोर बेसिक, ना ही ज़्यादा एसिडिक हो मिट्टी और ना ही ज़्यादा बेसिक हो, तभी प्लांट का हेल्दी ग्रोथ होता है, बहुत सारे प्लांट का। तो मिट्टी में इस तरह से C7 के आसपास अगर हम पीएच को मेंटेन रखते हैं तो प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा, और ये एक हमारे लिए एडवांटेज वाली बात है पीएच की। इसीलिए हम लोग यूरिया का यूज़ करते हैं ताकि वो एसिडिक उसका पीएच मेंटेन रख पाए सॉइल का। ओके, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।